प्लीज वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्टन एक्स। तो हमने लास्ट लेक्चर्स में देखे फंक्शंस कैसे यूज़ करना है, एरेज कैसे यूज़ करना है, स्ट्रिंग्स कैसे यूज़ करना है, लूप्स हमने सीखा। तो आज है हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सी प्रोग्रामिंग का, जिसमें हम पॉइंटर्स के बारे में सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो आप सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो ऑफ ऑन पॉइंटर्स। तो पॉइंटर्स क्या होते हैं? पॉइंटर्स सिंपली एक डाटा टाइप है, प्राइमरी डाटा टाइप है, जो कि आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे कि पॉइंटर्स कैसे प्राइमरी डाटा टाइप। हमने कोई भी वेरिएबल स्टोर किया है, कोई भी वेरिएबल में एक नंबर स्टोर किया, जैसे कि इंटीजर x इक्वल टू 10, ये हमने इनिशलाइज किया है। तो x के पास भी तो कुछ मेमोरी लोकेशन होगी जिसमें 10 स्टोर हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, ये x x इक्वल टू 10 हमने इनिशियलाइज किया। तो x की जो तो आप कंपाइलर के स्पेस में एक ब्लॉक होगा जिसमें 10 स्टोर होगा, और 10 की मेमोरी लोकेशन एक्स एग्जाम एज्यूम करते हैं कि 1 1 1 है। ये है वेरिएबल, ये है 10, जो एलिमेंट 10 है उसकी एड्रेस लोकेशन है, मेमोरी लोकेशन। तो ये जो मेमोरी लोकेशन है वो किसके पास होगी? एक्स के पास। जब भी एक्स को कॉल करेंगे तो एक्स क्या करेगा? जाएगा इस लोकेशन पे जो भी एलिमेंट होगा उसको पिक करेगा और अपने अंदर असाइन करेगा। ये एक सिंपल। अब पॉइंटर क्या करता है? मास्टरिंग मेमोरी डायरेक्टिव। पॉइंटर्स आर द मोस्ट पावरफुल फीचर ऑफ सी, allowing direct हार्डवेयर मैनिपुलेशन एंड इफेक्टिव रिसोर्स मैनेजमेंट। वो इन डाटास के साथ, इन मेमोरी लोकेशन के साथ मैनिपुलेशन या फिर डायरेक्टली इंटरेक्ट करने के लिए हम पॉइंटर्स का यूज़ करते हैं। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। ए पॉइंटर इज ए वेरिएबल whose value is the address of another variable, unlike normal variable that store data, pointer और store memory location। तो जैसे कि ये तो एक सिंपल एक डाटा है, एक सिंपल एक वेरिएबल है जिसने एक डाटा का मेमोरी लोकेशन स्टोर किया है। जबकि पॉइंटर पॉइंटर को स्टार पी टी स्टार लिख के उसके कोई भी वेरिएबल नेम लिख सकते हैं। स्टार पी टी आर इक्वल टू एक्स, यानी कि, या फिर इनिशियलाइजेशन हम बाद में देखेंगे कि इनिशियलाइजेशन कैसे, सिर्फ अभी मैं समझा देता हूँ कि स्टार एक्स। तो स्टार पीटीआर नाम का हमने एक पॉइंटर बनाया जिसमें क्या स्टोर होगा? स्टोर होगा तो इस वेरिएबल के एड्रेस, यानी कि whose value is the address of another variable। इसकी जो वैल्यू होगी, स्टार पॉइंटर की वैल्यू होगी, वो होगी 1 1 1 1। अब ये किसकी, ये क्या है? तो ये है x, जो वेरिएबल बनाया है उसके वैल्यू की एड्रेस है। यानी कि पॉइंटर क्या स्टोर करता है? वो एड्रेस स्टोर करता है किसी और वेरिएबल के डाटा का एड्रेस। एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 10 है, उसका उसकी एड्रेस वैल्यू है 1 1 1 1। तो वो स्टोर होगी एक पॉइंटर में। तो पॉइंटर यही काम करता है। क्या काम करता है? ध्यान से समझना। एक पॉइंटर इज ए वेरिएबल, पॉइंटर एक वेरिएबल है जो कि स्टोर करता है एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल यानी कि दूसरे वेरिएबल का जो भी डाटा है उसकी जो एड्रेस है वो पॉइंटर अपने अंदर स्टोर करता है। अनलाइक नॉर्मल वेरिएबल, जो नॉर्मल वेरिएबल जैसे x इक्वल टू 10 देखा आपने, वो डाटा और डायरेक्ट डाटा स्टोर करते हैं, पर जो पॉइंटर है वो मेमोरी लोकेशन स्टोर करता है। अब ये यूज़ क्यों होता है? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस अनेबल डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। अब हमें डायरेक्ट किसी भी एलिमेंट की
मेमोरी चाहिए, मेमोरी लोकेशन के साथ हमने डील करनी है। और ये ज़्यादातर कब यूज़ होता है, जब हम लिंक लिस्ट या ट्री, ये कॉन्सेप्ट्स क्या हैं वो हम नेक्स्ट सेमेस्टर में हमें बताए जाएंगे। तब तक के लिए हम समझ लेते हैं कि लिंक लिस्ट और ट्रीज जो है उसमें डाटा की वैल्यू की इम्पोर्टेंस से ज़्यादा उस डाटा के एड्रेस की इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है। हमें उस एड्रेस को किसी और वेरिएबल के साथ लिंक करना है, हमें जैसे ट्री क्रिएट करना है। ट्री कैसे क्रिएट होता है, इधर एक होगा, इधर एक होगा। एक सिंपल एग्जांपल दे देते हैं, ये है, ये इसके अंदर सब एलिमेंट्स होंगे, इसके अंदर कुछ एलिमेंट होगा, इसके अंदर कुछ एलिमेंट, इसके अंदर कुछ एलिमेंट है। तो ये एलिमेंट्स की जो एड्रेस वैल्यू होगी वो इन दोनों की एड्रेस वैल्यू इसके एलिमेंट के साथ स्टोर होगी। फिर इसके इसकी जो मेमोरी लोकेशन होगी वो इसके हायर प्रेसिडेंस वाले के डाटा के साथ स्टोर होगी। तो पॉइंटर्स तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई भी वेरिएबल की लोकेशन के साथ हमें डील करना हो, या यानी कि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के साथ डील करना हो। मैलॉक कैलॉक हम पढ़ेंगे कि एलोकेशन कैसे यूज़ करते हैं, यानी मेमोरी एलोकेशन कैसे यूज़ करते हैं। एड्रेस ऑपरेटर, एड्रेस या एप्सिलॉन बोलते हैं कोई कुछ लोग, जो कि हम स्कैनएफ में भी यूज़ करते हैं। एवरी वेरिएबल इन सी हैज़ यूनिक आइडेंटिटी इन रैम, इट्स मेमोरी एड्रेस। हम कोई भी वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, कोई भी वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, उसके हर एक की एक यूनिक आइडेंटिटी है रैम में। उसकी मेमोरी एड्रेस भी हर एक की अलग होगी। किसी भी वेरिएबल की भले उसकी वैल्यू सेम अपन उसकी मेमोरी एड्रेस अलग होती है। तो इसका यूज़ कैसे होता है, इंटीजर एक्स ये हमने 10 लिया, प्रिंट एफ परसेंटेज पी पॉइंटर के लिए एंड एक्स। तो ये क्या, एक्स की जो वैल्यू है उसकी मेमोरी लोकेशन को प्रिंट करेगा। इसका सिंटैक्स कैसे यूज़ करते हैं वो हम देखते हैं। वैल्यू एट एड्रेस स्टार, द स्टार ऑपरेटर is used for dereferencing. It acts as a bridge to access the content stored at specific address. Star PTR gives the address and star PTR gives the value at address. तो फर्स्ट हमने एक वेरिएबल लिया x इक्वल टू 10, उसको हमने इनिशियलाइज किया। फिर हमने स्टार p यानी कि स्टार लगाना है, हमेशा पॉइंटर यूज करते हैं तो स्टार का यूज करना पड़ता है। स्टार p इक्वल टू एंड x। तो स्टार p के अंदर क्या है, वैल्यू एट द एड्रेस एंड x। ये एंड x जो है वो है मेमोरी मेमोरी एड्रेस है। और जबकि स्टार p है वो उस मेमोरी एड्रेस पे जो एलिमेंट है या जो वैल्यू है वो है। तो हम परसेंटेज डी, क्योंकि वो इंटीजर होगा, और स्टार p, हम स्टार p इसीलिए प्रिंट करेंगे क्योंकि वैल्यू स्टार के अंदर स्टोर होती है और एंड वाले के अंदर स्टोर होती है उसकी मेमोरी एड्रेस। इधर इधर होती है मेमोरी हैंडराइटिंग, मेमोरी, और इधर होता है डाटा। इधर क्या स्टोर होता है, डाटा, यानी वैल्यू स्टोर होती है। तो ये स्मॉल सिंटेक्स ऑफ पॉइंटर, कि पॉइंटर को यूज कैसे करते हैं। पॉइंटर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पर वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट या कॉन्सेप्ट बन जाता है, क्योंकि उसके यूजेस हर जगह यूज किए जाते हैं। जैसे आगे के सेम में पढ़ने वाले हैं कि स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ट्री, ग्राफ्स, ये सारे चीज़ों में हमेशा हर जगह पॉइंटर ही यूज किया जाता है। फिर पॉइंटर को डिक्लेयर करना है तो उसके स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं। फर्स्ट डिक्लेयर डिक्लेयर करना है इंटीजर डाटा टाइप, कि वो क्या है, कौन मतलब कौन सा डाटा टाइप का है।
स्टार पीटीआर, पीटीआर की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं एक्स वाई जेड, पर स्टार लिखना जरूरी है, वो डिनोट करता है कि पॉइंटर हम डिक्लेयर कर रहे हैं। टेल सी दिस विल होल्ड एन इंटीजर एड्रेस, तो इसके अंदर क्या होगा, वो एक इंटीजर का एड्रेस स्टोर करेगा। फिर वही इनिशियलाइज पीटीआर इक्वल टू एंड एक्स, पीटीआर के अंदर स्टोर होगा एंड एक्स, एंड एक्स क्या स्टोर करता है, स्टोर द एड्रेस ऑफ एक्स इनसाइड द पीटीआर, एंड एक्स मेमोरी स्टोर करेगा उसके वैल्यू की, वो टोटल जाएगी पीटीआर के अंदर, और फिर अगर हम पीटीआर के आगे स्टार लगा देंगे तो वो मेमोरी पे जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो आ जाएगी स्टार पीटीआर के अंदर। तो इसको ऐसे समझेंगे कि x इक्वल टू 10 है जिसकी मेमोरी एलोकेशन, जिसकी मेमोरी या मेमोरी एड्रेस क्या है 1111, तो इसमें एंड हमने एंड एक्स क्या स्टोर करेगा, एंड एक्स स्टोर करेगा 1111, और ये हमने दे दिया, इसको इनिशियलाइज कर दिया हमने पीटीआर को, यानी कि पीटीआर स्टोर करेगा एंड एक्स को, पीटीआर किसको स्टोर करेगा, एंड एक्स को, पर हमने पीटीआर के आगे लगा दिया स्टार, यानी कि पॉइंटर बना दिया उसे हमने, स्टार पीटीआर इक्वल टू एंड एक्स। तो एंड एक्स के अंदर क्या थी, वैल्यू थी मेमोरी की, मेमोरी एड्रेस की, अब हमने उसके पॉइंटर बना दिया, तो पॉइंटर क्या करेगा, उस मेमोरी एड्रेस पे जाएगा, देखेगा उस मेमोरी एड्रेस पे कौन सी वैल्यू स्टोर है, यानी कि 10 स्टोर है, तो ये इक्वल टू हो जाएगी 10 के, स्टार पीटीआर किसके इक्वल हो जाएगी 10 के। ऐसे पॉइंटर वर्क करता है। बेस्ट प्रैक्टिस ऑलवेज इनिशियलाइज टू नल इफ एड्रेस इज नॉट इमीडिएटली अवेलेबल, अगर आपको एड्रेस इतना नहीं मालूम पड़ता है तो आप डायरेक्टली नल इनिशियलाइज कर सकते हैं। पॉइंटर की अरिथमेटिक क्या है, स्केलिंग लॉजिक एंड अलाउड ऑपरेशन, व्हेन यू डू पॉइंटर प्लस प्लस, यानी कि हम उसमें इंक्रीमेंट कर रहे हैं, इट डज नॉट ऐड वन टू द एड्रेस, इट ऐड वन स्टार साइज ऑफ टाइप, फॉर एन एग्जाम्पल इंटीजर इट जम्प 4 बाइट, यानी कि हमें पता है कि इंटीजर क्या है 4 बाइट, एक 4 बाइट का मेमोरी एलोकेशन होता है इंटीजर का, तब हम जब भी हम पीटीआर प्लस प्लस करते हैं या इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो वो एड्रेस में 1 प्लस नहीं करता है, वो डायरेक्ट क्या करता है 1 इंटू साइज ऑफ टाइप, यानी कि साइज ऑफ टाइप, साइज ऑफ टाइप कमांड क्या करता है, साइज ऑफ इंटीजर, तो इंटीजर की साइज क्या है 4 बीट है, तो उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करके उसको एड्रेस के साथ जोड़ देगा, यानी कि एग्जांपल के साथ समझे अगर, जैसे एक्स का जो भी वे 1 सेकेंड, जैसे कि एक्स की वैल्यू क्या थी 1 1 1 1, तो हमने पीटीआर स्टार पीटीआर प्लस प्लस किया है, तो ये डायरेक्ट 1112 नहीं करेगा, वो क्या करेगा, देखेगा कि जो इसके अंदर वैल्यू स्टोर है वो क्या है, इंटीजर है, तो वो इसमें आएगा पहले, साइज ऑफ इंटीजर, तो इंटीजर की साइज क्या होती है 4 होती है, 4 को मल्टीप्लाई करेगा 1 के साथ, अब 4 मल्टीप्लाई 1 तो 4 होगा, फिर इसके अंदर ज्वाइन करेगा 4, तो ये बन जाएगा 1115, तो जो नई मेमोरी एलोकेशन मेमोरी एड्रेस होगी वो बन जाएगी 1115, या फिर अगर कुछ चेंजेस होंगे इसमें तो मैं बता दूंगा, पर इसको हम डायरेक्टली कोड में रन करके देखेंगे कि एक्चुअल में ये कैसे चेंज होता है। फिर नेक्स्ट है अलाउड ऑपरेशन, एडिशन ऑफ इंटीजर, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू पॉइंटर ऑफ द सेम टाइप, हम डायरेक्ट दो पॉइंटर को यूज करके सेम टाइप के अगर पॉइंटर है तो उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, उनके इंटीजर्स पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। फिर पॉइंटर्स एंड एरे, इसमें ये क्या है, ये है एक स्टैक का डायग्राम,
एक स्टैक, ये एक स्टैक का डायग्राम है कि स्टैक में कैसे डायनामिक मेमोरी स्टोर होती है। इसको डीपली समझने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कोर्स में भी नहीं है और इतना ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेवल वाला चीज़ है। तो पॉइंटर और एरेज में जैसे हमने एरे जैसे डिफाइन करते थे उसी को हम पॉइंटर्स में डिफाइन करेंगे। द नेम ऑफ एन एरे इज एक्चुअली कांस्टेंट पॉइंटर। एरे क्या है? कांस्टेंट पॉइंटर। एरे और पॉइंटर की थोड़ी सिमिलरिटी है कि पॉइंटर मेमोरी एलोकेशन को पॉइंट करता है और एरे क्या है? इंडेक्स को पॉइंट करता है। मतलब वो एलिमेंट का इंडेक्स, एक टाइप का मेमोरी कह सकते हैं, उसी को इंडेक्स को पॉइंट करता है। ट्रैवर्सिंग विथ पॉइंटर्स फॉर आई इक्वल टू 0, आई मतलब हम एरेज में भी पॉइंटर का यूज कर सकते हैं। ये आपको ऐसे थियोरेटिकल में समझाऊंगा तो आपको इतना समझ नहीं पड़ेगा, इसके लिए हम डायरेक्ट कोड में देखेंगे कि ये इसका यूज कैसे किया जाता है। पहले हम थियोरी देख लेते हैं, जो नॉर्मल पॉइंटर्स की थियरीज हैं, जो हमें समझने, जो हम डायरेक्टली थियरी थियरी में समझ सकते हैं। फिर इधर इधर थोड़ा विजिबल नहीं है तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट नहीं होगा, 1 सेकेंड। नोटेशन कंपैरिजन, एरे में नोटेशंस और एरे में एंड एरे आई करके हम एड्रेस ऑफ एलिमेंट निकाल सकते हैं। पॉइंटर में एरे प्लस आई करना पड़ता है स्टार। फिर वैल्यू ऑफ एलिमेंट निकालना हो तो हम एरे और स्क्वायर ब्रैकेट में आई लिखते हैं डायरेक्ट, तो उसमें वैल्यू इंडेक्स लिख देंगे तो डायरेक्ट वैल्यू निकल जाती है। जबकि हमें पॉइंटर में स्टार एरे प्लस आई लिखना पड़ता है। फिर बेस एड्रेस एरे होता है और इसका बेस एड्रेस पॉइंटर होता है। फिर नेक्स्ट, पॉइंटर टू पॉइंटर भी हम जा सकते हैं। वेरिएबल दैट स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर पॉइंटर, इट इज नोन एज मल्टीपल इनडायरेक्शन। वैसे बेसिकली इसका यूज़ हम कम ही करते हैं हमारे, और कॉमनली 2D एरे में, डायनामिक 2D एरे मॉडिफाई करने के टाइम हम यूज़ करते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर को। एक पॉइंटर जो कि दूसरे पॉइंटर के मेमोरी के लोकेशन को स्टोर कर रहा, या अनदर पॉइंटर को पॉइंटर वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कर रहा। फिर पॉइंटर टू फंक्शंस भी हैं। पॉइंटर का यूज हम कॉल बाय, जैसे इधर लिखा है कि कॉल बाय रेफरेंस, एक मिनट, कॉल बाय रेफरेंस है। बाय पासिंग एन एड्रेस द फंक्शन कैन मॉडिफाई द ओरिजिनल वेरिएबल इन द कॉलर स्कोप। वॉइड स्वैप, इंटीजर ये पॉइंटर है, पॉइंटर बी इंटीजर, टेम्पररी इक्वल टू पॉइंटर ए, पॉइंटर ए इक्वल टू पॉइंटर बी एंड पॉइंटर बी इक्वल टू टेम्पररी। तो स्वैपिंग की है कि एक ए पॉइंटर है, बी पॉइंटर है, ए पॉइंटर की वैल्यू बी में डाल दी और बी पॉइंटर की उठा के ए में डाल दी। हम पासिंग टू फंक्शन, यानी कि पॉइंटर का यूज हम फंक्शन में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, तो पॉइंटर्स के अंदर पॉइंटर्स के इतने ही फंक्शंस हैं। पॉइंटर्स बड़ा टॉपिक नहीं है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि पॉइंटर्स क्या है, बड़ा टॉपिक नहीं है। पॉइंटर्स एक छोटा सा टॉपिक ही है। तो हम इसको डायरेक्ट हम कोड में देख लेते कि उसको यूज़ कैसे करना है। पॉइंटर टू एरे, पॉइंटर टू पॉइंटर एंड पॉइंटर टू फंक्शन, ये तीन जो फंक्शन है वो हम वैसे हमारे सिलेबस में ये इतने हाई लेवल पे नहीं है। इसको हम थियोरेटिकली कॉन्सेप्टली समझ लेंगे तो ज़्यादा इजी सही रहेगा। इस पे हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पर फिर भी जब हमारा सिलेबस ख़त्म होगा, जब मैं कोडिंग वेबिनार जो लेने वाले हैं उसमें हम ये तीनों के प्रोग्राम्स देखेंगे। इसको यूज़ कैसे करेंगे उस टाइम पे हम देखेंगे। तब तक के लिए हम देखेंगे कि पॉइंटर्स में पॉइंटर्स को यूज़ कैसे करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंटर एफ पी नाम देते हैं, फर्स्ट पॉइंटर।
तो ये सिंबल पॉइंटर का कोड है, जैसे कि इंटीजर नंबर इक्वल टू 10, हमने नंबर नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें हमने 10 वैल्यू को असाइन किया। फिर इंटीजर परसेंटेज एक इंटीजर पीटीआर नाम का पॉइंटर है जिसको हमने इंटीजर डाटा टाइप दिया है। फिर पीटीआर में हमने स्टोर किया पीटीआर इक्वल टू एन नंबर, स्टोर द एड्रेस ऑफ, जैसे कि मैंने पीपीटी में समझाया। आ गई। हम्म, हम्म। जैसे कि ये एंड जो है उसमें क्या, एंड एक्स, जैसे उसमें 10 था, एंड एक्स लिखा था, तो ये 10 की जो मेमोरी होगी वो स्टोर करेगा। सेम इधर पीटीआर जो है उसमें एंड, और इधर सेम वही कि इक्वल टू पीटीआर होगा, तो पीटीआर के अंदर क्या होगी, जो एंड नाम नाम का वेरिएबल है उसकी एड्रेस स्टोर होगी। फिर हम पहले नंबर प्रिंट करेंगे, नंबर हमारा ये जो नॉर्मल नंबर है। फिर हम परसेंटेज एंड यानी कि इधर हम प्रिंट करेंगे उसका एड्रेस। फिर हम पॉइंटर का एड्रेस, वैल्यू स्टोर इन द पॉइंटर, पॉइंटर में जो एड्रेस स्टोर होगी वो प्रिंट करेंगे, और लास्ट में पॉइंटर में जो वैल्यू स्टोर होगी वो प्रिंट करेंगे। तो लेट्स सी व्हाइल रनिंग दिस कोड। देखो, वैल्यू ऑफ नंबर 10 आ रही है, एड्रेस क्या है नंबर का, 061F1 8, और वैल्यू पॉइंट पीटीआर के अंदर कौन सी स्टोर हुई है, सेम 066 1FF18। ओके, हाँ, मतलब एड्रेस, नंबर का एड्रेस और पीटीआर के अंदर जो एड्रेस स्टोर हुआ है वो सेम होगा, इधर हमने इनिशियलाइज किया है। और लास्ट में पॉइंटर के अंदर वैल्यू कौन सी स्टोर होगी, 10। तो इसी के हम और भी कोड्स देख सकते हैं कि अलग अलग की पॉइंट। तो हम सेकंड बनाते हैं कि दो पॉइंटर्स लेंगे जिसमें हम अलग अलग वैल्यूज होगी, उसको एडिशन कैसे करना है। तो एड डॉट सी रखेंगे, इधर हम इंटीजर इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, फिर इंटीजर मीन, इसी को हम यूज कर लेते हैं, ये इंटीजर स्टार ptr1 इक्वल टू एंड ए, और स्टार ptr एंड 2। अब इधर चेंजेस आएंगे और इधर चेंजेस आएंगे, तो हम फिर एक वैल्यू ऑफ प्रिंट कर सकते कि पॉइंटर वन में और पॉइंटर बी में, पॉइंटर टू में क्या वैल्यूज है, कि सेम वैल्यू ए और बी की वैल्यू सेम होगी। फिर इंटीजर सम इक्वल टू, या फिर हम डायरेक्टली सम में पॉइंटर वन और पॉइंटर टू का जो वैल्यूज है वो प्रिंट कर सकते हैं, और सेम लास्ट में प्रिंट को सम को प्रिंट कर सकते हैं। डीबग करेंगे तो वैल्यू ऑफ ए कितना 5 है, और वैल्यू ऑफ बी क्या है, 10। और हम दूसरा एक और देख लेते हैं जिसमें हम पॉइंटर टू पॉइंटर, पॉइंटर प्लस पॉइंटर कर रहे हैं, यानी कि नहीं, पर पॉइंटर टू पॉइंटर प्लस पॉइंटर हो गया। हम पॉइंटर टू पॉइंटर का एक कोड देख लेते हैं। तो पी डॉट सी का एक कोड देखते हैं, हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। तो ये हमारा ये हो गया बराबर, हाँ सही है, नंबर डिक्लेयर कर दिया, फर्स्ट पॉइंटर सेकंड पॉइंटर। हाँ, ओके ओके ओके। तो हमने पहले एक वेरिएबल लिया जिसमें हमने 10 नॉर्मल प्रिंट किया है। फिर हमने पॉइंटर बनाया फिर हमने पॉइंटर टू पॉइंटर बनाया जिसमें हमें डबल स्टार और पीपीटीआर कुछ भी रख सकते हैं हम। फिर पीपीटीआर में हमने फर्स्ट नंबर का एड्रेस स्टोर किया, और पॉइंटर टू पॉइंटर के अंदर
फर्स्ट पॉइंटर का एड्रेस स्टोर किया। तो वैल्यू ऑफ इसको रन करेंगे हम। हम्म, इसको थोड़ा। हम्म, तो वैल्यू ऑफ, इधर हम डायरेक्ट, इधर हम ये भी प्रिंट कर सकते हैं कि एड्रेस क्या है। प्रिंट एफ एड्रेस ऑफ नाउ, और प्रिंट एफ एड्रेस ऑफ नाउ आइए। बराबर। एड्रेस ऑफ पीटीआर एंड पीटीआर वैल्यू एट पीटीआर, सॉरी। तो फिर ये स्टार पीटीआर, तो ये वाली लाइन निकाल देनी चाहिए। एंड पीटीआर या पीटीआर, ओके। सेव, लेट्स रन दिस कोड अगेन। तो फॉर 10, एड्रेस क्या है 10 का? 00611। पीटीआर के अंदर, तो पीटीआर के अंदर क्या स्टोर होगा? सेम वही। फिर एड्रेस ऑफ पीटीआर, एड्रेस ऑफ पीटीआर में वही स्टोर होगा, यानी कि एंड एड्रेस। क्योंकि इसके अंदर, एक मिनट, एंड नंबर के अंदर जो एड्रेस स्टोर हो रहा है वही सेम एड्रेस इधर भी स्टोर होगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है। सेम एड्रेस ऑफ पीटीआर। फिर क्या एड्रेस, वैल्यू स्टोर इन पीटीआर, पीपीटीआर। इसके अंदर क्या स्टोर होगी? पीटीआर की एड्रेस स्टोर होगा, तो पीटीआर का एड्रेस इधर स्टोर होगा। फिर वैल्यू ऑफ पीटीआर, वैल्यू ऑफ पीटीआर 10 होगा, और वैल्यू ऑफ पीपीटीआर भी 10 होगा। तो थे ये था कि पॉइंटर टू पॉइंटर अगर हमें यूज करना हो तो कैसे यूज करना है। अम, तो आज का सेशन हमारा यहाँ ही खत्म होता है। तब तक के लिए आप पॉइंटर के, आप पॉइंटर को गो थ्रू कर सकते हैं, और पॉइंटर के जो नॉर्मल कोड्स हैं, जो नॉर्मल प्रोग्राम्स है, जैसे कि पॉइंटर टू पॉइंटर, पॉइंटर को कैसे डिक्लेयर करना है, वेरिएबल्स कैसे पॉइंटर के एड्रेस को डायरेक्ट करते रिडायरेक्ट करते हैं, फिर पॉइंटर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कैसे यूज कर सकते हैं, ये सारे कोड आप अपने आप से लिख सकते हैं। तो यही होमवर्क में है कि आप ये सारे कोड को अपने आप से ट्राई करें। और तब तक के लिए थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टडनेक्स। और कुछ भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझे। थैंक यू।